अपनी क्लास हम स्टार्ट करते हैं लेसन 7 हिंदी सेकंड से। हिंदी सेकंड हमारा कंप्यूटर है जो हमने कल आपको पढ़ाया ही था। आज हम इसी लेसन से आज का एक्सरसाइज अपना स्टार्ट करते हैं। शब्दार्थ तक का हमने आपका ओरल कराया ही था और आज है प्रश्नोत्तर की बारी। प्रश्नोत्तर को हम ओरल समझा रहे हैं क्योंकि इसका पीडीएफ हम आपको देंगे ही। इसके साथ साथ बाकी के जितने भी एक्सरसाइज होंगे वो हम बोर्ड पे आपका कंप्लीट करा रहे हैं। इसको आप लोग पेंसिल से करते जाइएगा। अपनी बुक में एक्सरसाइज जितने भी हम कराएंगे वो आप पेंसिल से अपनी बुक में कंप्लीट कर दीजिए। केवल प्रश्नोत्तर हम बाद में आपका कराते हैं, लेकिन इसका एक बार ओरल हम आपको समझा भी देते हैं। प्रश्नोत्तर को पहले हम लोग समझ लेते हैं। कंप्यूटर कैसी मशीन है? तो इसका आंसर है कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो जीवन के हर क्षेत्र में सहायता करता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर क्या क्या काम कर सकता है? इसका आंसर है कंप्यूटर पढ़ने, लिखने, बिल बनाने, टिकट छापने, हवाई जहाज में, अंतरिक्ष यान, उड़ानों में, रोगों की जांच और इलाज आदि सभी जगहों पर प्रयोग किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है मौसम की जानकारी कैसे प्राप्त होती है? थर्ड क्वेश्चन हमारा है मौसम की जानकारी कैसे प्राप्त होती है? आंसर है इसका इनसेट एक उपग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है और मौसम की जानकारी देता है। चौथा प्रश्न है इनसेट किस प्रकार हमें लाभ पहुंचा रहा है? आंसर है इसका इनसेट पृथ्वी की परिक्रमा कर मौसम की जानकारी तो देता ही है, साथ ही दूरदर्शन के कार्यक्रमों के प्रसारण में भी मदद करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर के काम और मनुष्य के काम में क्या अंतर है? आंसर है कंप्यूटर बड़ी से बड़ी गणना यानी गिनती जिसको कहते हैं। गणना का अर्थ क्या होता है? किसी भी चीज का गिनती करके बताना या किसी कोई अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो उसको सॉल्व करना। कंप्यूटर बड़ी से बड़ी गणना तुरंत कर देता है जिसे करने में सैकड़ों मनुष्यों को कई महीने लग जाते हैं। अगर कल हम आपको जब ये लेसन पढ़ा रहे थे तो ये चीज आपको समझाए भी थे कि मान लीजिए कोई बड़ी से बड़ी संख्या दे दी जाती है और उसको कहा जाता है कि तुरंत सॉल्व करिए, तो तुरंत सॉल्व करने में समय लगेगा, आपको किसी न किसी की सहायता लेनी पड़ जाएगी। लेकिन कंप्यूटर से वो गणना जो या वो गिनती जो होती है या ऐसे भी कह सकते हैं जो प्रश्न दिया गया है उसको तुरंत सॉल्व किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन नहीं, छठा क्वेश्चन है कंप्यूटर के कुछ अंगों के विषय में बताओ। आंसर है कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है वो टाइपराइटर के जैसा होता है। कीबोर्ड तथा माउस की सहायता से कंप्यूटर को आदेश भी दे सकते हैं। आदेश देने का मतलब क्या है? जैसे हम आपको कह रहे हैं कुछ काम करें उस तरह का नहीं, उसमें आप टाइप करके कुछ अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो वो उसका आंसर देता है ना। वही चीज में कहा जा रहा है कि कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है वो टाइपराइटर जैसा एक यंत्र होता है। कीबोर्ड तथा माउस की सहायता से कंप्यूटर को आदेश भी दे सकते हैं। कंप्यूटर के मस्तिष्क को सीपीयू कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है लैपटॉप के बारे में तुम क्या जानते हो? आंसर है आजकल कुछ छोटे कंप्यूटर का भी निर्माण हुआ है जिनका आकार एक मोटी किताब की जितना होता है। इन्हें लैपटॉप के नाम से जाना जाता है। ये बैटरी से चलाए जाते हैं तथा इन्हें यात्रा के दौरान कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ये चीज हम आपको कल भी बताए थे कि लैपटॉप जो होता है आप लोग तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं। कितना बड़ा है? एक बुक के जितना ही तो होता है। आप उसको जब चार्ज करके रख लेते हैं तो उसको घर के किसी भी कोने में आप बैठ करके उस पर काम कर सकते हैं। या अगर आप कभी भी कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, कहीं आप सफर कर रहे हैं तो उस दौरान भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर का
आधुनिक रूप है। तो यहाँ तक का तो हमारा ये प्रश्न उत्तर हो गया। और अब आती है बारी बाकी के जो एक्सरसाइज उसमें दिए गए हैं उसको कंप्लीट कराने का। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा है, सॉरी पहला नहीं दूसरा, पहला तो हमारा प्रश्नोत्तर था, दूसरा है रिक्त स्थान भरो। रिक्त स्थान भरो, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, आप अपनी बुक में देखेंगे ऊपर में कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे बैंकों, सीपीयू, बिजली, विश्लेषण, टाइपराइटर, गणनाएं, ऐसे शब्द आपकी बुक में हैं। बुक खोल रखा है आपने, तो पेंसिल उठाइए और उसको साथ साथ भरते जाइए। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कंप्यूटर डैश से चलता है। किससे चलता है कंप्यूटर? कंप्यूटर किससे चलता है? बिजली से। अगर लाइट ना हो तो क्या आप कंप्यूटर चला सकते हैं? नहीं ना। तो पहले वाले में आप डालेंगे बिजली। इस तरह से पहले वाले में बिजली। दूसरा है कंप्यूटर डैश में प्रवेश कर गया है। कहाँ प्रवेश कर गया है? बैंकों में। तो बैंकों से आप डालेंगे बैंकों। दूसरे में बैंकों। तीसरा कंप्यूटर बहुत तेजी से व ठीक ठाक डैश कर सकता है। क्या कर सकता है? बहुत तेजी से, बहुत जल्दी जल्दी क्या करता है? गणनाएं। वहां तीसरे में आप डालेंगे गणनाएं। इस तरह से। नंबर 4 कंप्यूटर सूचनाओं की डैश कर सकता है। क्या कर सकता है? विश्लेषण। पांचवा है कीबोर्ड डैश जैसा एक यंत्र है। किसके जैसा है कीबोर्ड? टाइपराइटर। टाइपराइटर। नंबर 6 है कंप्यूटर के मस्तिष्क को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपीयू। इस तरह से खाली जगह के प्रश्नों को कंप्लीट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है नीचे दिए गए सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। आपको 3 ऑप्शन दिए गए, यानी 3 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से जो सही है उस पर आपको सही का ट्रिक करना है केवल। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कंप्यूटर निम्न में से किस काम में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर निम्न में से किस काम में प्रयोग किया जाता है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है टिकट चुराने में। पहला ऑप्शन है टिकट चुराने में, तो क्या ये सही है? दूसरा है टिकट छापने में, सही है। तीसरा टिकट पकड़ने में। अब आप तीनों में से कौन सा सही बताएंगे? टिकट छापने में, सही। सानवी ने सही आंसर दिया, टिकट छापने में। उस पर सही का ट्रिक करिए, टिकट छापने में। टिकट छापने में, ये हमारा सही आंसर। सेकंड है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं।
पहला है संगठन, दूसरा संवेदना और तीसरा संगणक। क्या कहते हैं? संगणक। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। पहले का दूसरा सही था ना, अब इसमें तीसरा सही है, संगणक। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर को सॉरी कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? अभी हमने आपको बताया है, हाँ सही जवाब सीपीयू, सेकंड वाला है। अभी हमने इधर आपको बताया ही था, वही चीज इधर हमको लिखना है, सी पी यू। ये हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। इसके बाद हमारा आता है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में कहा जा रहा है कि हिंदी भाषा में कुछ शब्द मूल शब्द होते हैं। इन शब्दों के आगे या पीछे कोई शब्दांश जोड़कर नया शब्द बनाया जाता है। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। यानी जो कोई एक शब्द अगर आप पढ़ रहे हैं या आपको दिया गया है, तो उसके साथ कभी कभी कुछ अलग से कोई शब्द दे दिया जाता है और उन दोनों का जब मेल कर दिया जाता है, यानी उन दोनों को एक साथ कर लिखा जाता है, तो वो एक नया शब्द बन जाता है। जब कभी भी किसी भी शब्दांश के अंत में यानी आखिरी में अगर कोई शब्द जुड़ता है और उससे जब नया शब्द बनता है, तो उसको प्रत्यय कहते हैं, जो आपको आगे की क्लास में भी पढ़ाया जाएगा। कभी कभी आप देखेंगे कुछ शब्दों के पहले भी शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनता है, उसको उपसर्ग बोलते हैं। लेकिन ये आपको बाद में आपको पढ़ाया ही जाएगा, लेकिन अभी के लिए आपको प्रत्यय केवल समझना है कि प्रत्यय होता क्या है। तो इसको हम आपको समझाते हैं। जैसे कि उदाहरण में दिया है सुगम। ऐसे एक शब्द दिया गया है सुगम, आपकी बुक में भी दिख रहा होगा कि उदाहरण वाले में दिखाया गया सुगम। ये एक शब्द है, यानी ये मेन शब्द है, इसको मूल शब्द जिसको हिंदी में कहते हैं। अब इस शब्द के साथ हमको ता जोड़ना है। ता हमको अलग से मिला है, ठीक है। सुगम एक शब्द हो गया और ता दूसरा शब्द हो गया। अब इन दोनों को अगर हम ऐसे जोड़ देते हैं तो हमारा नया शब्द क्या बना है? सुगमता। हमारा नया शब्द क्या हो गया? सुगमता। क्या है? सुगमता। यह हमारा नया शब्द हो गया। इसी प्रकार से हमको और भी आपको यहाँ पे दिया गया है 4 और ऐसे शब्द आपको बनाने हैं, लेकिन कहा जा रहा है केवल उसमें ता प्रत्यय ही जोड़ना है, कोई दूसरा प्रत्यय का प्रयोग नहीं करना। ये जो ता हमको मिला है, ऐसे ता वाले ही प्रत्यय जोड़ करके हमको और भी 4 शब्द बनाने हैं। ये हमको उदाहरण के लिए दिया गया है, जैसे सुबह एक शब्द हो गया, ता दूसरा हो गया। ये ता जो मिला है वो शब्द के बाद जोड़ना है, यानी जो शब्द मिला है उसके अंत में इसको जोड़ना है। जैसे इधर हमने जोड़ा सुगम लिख करके ता जोड़ दिया तो क्या बन गया? सुगमता। तो इसी तरह से अंत में ता जोड़ना है। जब अंत में कोई शब्द जोड़ा जाता है तो उसको कहते हैं प्रत्यय शब्द। तो हमारा इस सुगम में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? सुगम में कौन सा प्रत्यय है? ता प्रत्यय जुड़ा है। तो ऐसे ही हमको ता प्रत्यय जोड़ करके और 4 शब्द बनाने हैं। तो हमने बनाया है पहला सुंदर। सुंदर ऐसे लिया, ता प्रत्यय हमने जोड़ा, ठीक है।
सुंदर हमने एक शब्द लिया, उसमें हमने ता प्रत्यय जोड़ा, तो हमारा नया शब्द क्या बना? नया शब्द क्या बना? सुंदरता। सुंदरता, इस तरह से हमारा नया शब्द बन गया सुंदरता। तो इसी तरह से दूसरा हमने शब्द लिया, क्या लिखा है? सफल। इसमें हमें कौन सा प्रत्यय जोड़ना है? सफल में हमको कौन सा प्रत्यय हमको जोड़ना है? ता। और हमारा नया शब्द क्या बना? सफलता। इस तरह से सफलता हो गया। इसी प्रकार से तीसरा हम ले रहे हैं शब्द कोमल। हमने क्या लिखा है? कोमल। कोमल में हमने ता प्रत्यय जोड़ दिया, तो क्या बन गया? कोमलता। कोमलता क्या बना? कोमलता। इसी प्रकार से चौथा शब्द हम लेते हैं जी। हमने चौथा शब्द क्या लिया है? शीघ्र। शीघ्र का अर्थ क्या होता है? जल्दी। शीघ्र में हमने ता जोड़ा, शीघ्र में ता जोड़ा तो क्या हो गया? शीघ्रता। शीघ्रता। इस तरह से आप सब लोग इसको अपनी बुक में कंप्लीट करिए। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन, हम आपका कंप्लीट कराते हैं। अगला शब्द है, और अगला क्वेश्चन हमारा है नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलो। नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलो। तो पहला शब्द क्या मिला है? बच्चों। बच्चों कौन से वचन में है? बच्चों जो शब्द दिया गया है वो किस वचन का है? वचन हमने आपको हिंदी में पढ़ाया ही है, तो उसमें बच्चों किस वचन में आएगा? बहुवचन में। अब हमको जब इसका वचन बदलना है तो एक वचन में हम क्या लिखेंगे? बच्चा। पहला बच्चा। दूसरा है उपभोक्ता। उपभोक्ता जो शब्द है वो एक वचन में है, हमको इसका बहुवचन बनाना है, तो हम लिखेंगे उपभोक्ताओं। संख्याओं। संख्याओं भी जो शब्द है वो बहुवचन का है, तो हमको एक वचन में इसका लिखना है, तो क्या लिखेंगे? संख्या। क्या लिखेंगे? संख्या। नंबर 4 पर है वैज्ञानिक। वैज्ञानिक शब्द दिया गया है, इसका वचन बदलेंगे तो इसका बहुवचन हमको बनाना है, तो हम लिखेंगे वैज्ञानिकों। तो इस तरह से नंबर 5
कार्यक्रम दिया गया है, अगला शब्द हमको कार्यक्रम, तो इसका हमको वचन बदलना है। तो कार्यक्रम हमारा एक वचन का शब्द है और इसका जब वचन बदलेंगे तो बहुवचन में बदलेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? कार्यक्रमों। इस तरह से मात्रा लगाने के बाद इधर बिंदु अवश्य लगाइएगा। नंबर 6 पर है बैंकों। बैंकों शब्द हमारा बहुवचन का है, तो एक वचन में हम क्या लिखेंगे? बैंक। नंबर 6 पर बैंक, इधर बिंदु लगाएंगे और लिखेंगे क्या है? बैंक। इस तरह से हमारा वचन बदलो का प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद से अगला प्रश्न हमारा आ रहा है, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। यानी एक शब्द दिया गया है और उससे हमको वाक्य बनाना है। तो पहला शब्द हमको मिला है गणना। गणना से हमको वाक्य बनाना है, तो हम स्टार्ट करते हैं। गणना हमको शब्द मिला है। जब भी हम शब्द बनाते हैं तो जो वाक्य हम बनाएंगे, जब भी हम वाक्य बनाते हैं, जो शब्द हमको मिलता है उस शब्द का प्रयोग उस वाक्य में हमको दिखाना होता है। तो जैसे ये गणना एक शब्द दिया गया है और इससे हमको जब वाक्य बनाना है तो उसमें इस गणना शब्द का होना जरूरी होगा, तभी वो वाक्य आपका सही होगा। तो हमने बनाया है कंप्यूटर गणना हमारा पहला वाक्य बन गया। आप देख रहे हैं ये गणना शब्द हमने इस वाक्य में इस्तेमाल किया है। इसी तरह से आप कभी भी किसी भी शब्द का वाक्य बनाइए, जो शब्द दिया जाता है उसका प्रयोग उस वाक्य में दिखाना होता है। तो हमने दिया, हमको जो शब्द मिला वो है गणना, हमने इसका प्रयोग किया, इस वाक्य में हमने गणना लिखा है, तो ये वाक्य हमारा सही माना जाएगा। इसके बाद हमारा अगला शब्द है निरंतर। दूसरा हमारा है निरंतर। आपकी बुक में दूसरा शब्द है, तो हमने वाक्य बनाया है निरंतर अभ्यास करना चाहिए। आप देख रहे हैं निरंतर मतलब दूसरा शब्द मिला है, इसका प्रयोग हमने वाक्य में करके दिखा दिया, ये भी वाक्य हमारा सही माना जाएगा। अगर हम इस वाक्य में मान लीजिए हम निरंतर से हमने वाक्य बनाया और उसमें हम कहीं भी शब्द का प्रयोग नहीं दिखा रहे हैं, तो हमने माने निरंतर हमने नहीं लिखा, ऐसे हमने छुपा लिया, तो हमारा वाक्य क्या बना? हमें अभ्यास करना चाहिए, ये वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। जब भी कोई शब्द दिया जाता है उसका प्रयोग उस वाक्य में पहले, बीच में, अंत में कहीं भी आप प्रयोग करें तो होना जरूरी होता है। तीसरा शब्द है शीघ्रता। शीघ्रता हमारा तीसरा शब्द है और हमने वाक्य बनाया आलस्य को छोड़ो और शीघ्रता से कार्य करो।
चौथा शब्द हमको मिला है स्पष्ट। चौथा है स्पष्ट। स्पष्ट से हमने वाक्य बनाया, अपनी भाषा का स्पष्ट उच्चारण कीजिए। एक बार हम इसको बोल करके आपको समझा रहे हैं। पहला है गणना। हमको ये गणना शब्द मिला है, वाक्य हमने लिखा कंप्यूटर बहुत तेजी से गणना करता है। दूसरा शब्द मिला है निरंतर। निरंतर से हमने वाक्य बनाया, ये निरंतर अभ्यास करना चाहिए। तीसरा शब्द है शीघ्रता। शीघ्रता से हमने वाक्य बनाया, आलस्य को छोड़ो और शीघ्रता से कार्य करो। चौथा शब्द हमको मिला है स्पष्ट से हमने वाक्य बनाया, अपनी भाषा का स्पष्ट उच्चारण कीजिए। मतलब इसका समझ में आया? जो हम बोलते हैं उच्चारण का अर्थ क्या होता है? जो हम बोल रहे हैं वो हमारी हम जो शब्द का बोल रहे हैं वो एकदम से क्लियर कि हमने क्या बोला। हर शब्द का उसमें उच्चारण होना जरूरी होता है, यानी जो हम बोल रहे हैं उसमें हर एक अक्षर का उसमें सुनाई देना जरूरी होता है। तो उच्चारण का अर्थ होता है किसी भी बात को स्पष्ट रूप से कहना। समझ में आ गया? ये आपके 4 शब्द थे वाक्य बनाने के लिए। इसके बाद से है पाठ्येतर गतिविधि। तो असाइनमेंट के लिए होता है, लेकिन इसमें चित्र दिया गया है, ये हम आपको बोल्ड करके बता दे रहे हैं। पहला चित्र क्या है? 4 चित्र दिए गए थे, 4 चित्र दिए गए हैं और उसके सामने लिखा गया है, उससे उसका मेल करना है। जैसे कि आप देखिए इस तरह से पहला चित्र, ये पहला चित्र है, ये है मॉनिटर। क्या है? मॉनिटर। इधर नीचे लिखा है मॉनिटर से ऐसे इसको ऐसे मिला दीजिए। हमने मिलाया नहीं, आप ध्यान देंगे तो हमने इधर लिख रखा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने नंबर डाल दिया। आप नंबर डाल करके करेंगे, बुक साफ सुथरी दिखती है। आप लोग पूरी बुक को क्या करते हैं, पूरा कलर कर डालते हैं ऐसे ऐसे खींच करके, फिर बाद में कंफ्यूजन होता है कि कौन सी लाइन किधर आपने डाल रखी है। तो आप ऐसे ही कोशिश करिए कि इसको नंबर डाल करके करिए। पहला चित्र है मॉनिटर का, दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा है माउस और चौथा है सीपीयू। आपको दिख रहा है? ऐसे ही आप लोग भी नंबर डाल करके करने की आदत डालिए। बुक में बहुत ज्यादा लाइन खींच करके बुक को गंदी नहीं करनी चाहिए। नंबर डाल दीजिए, आपकी भी समझ में आसानी से होगा। जहाँ तक का आपका कंप्लीट हो गया है, तो हम आज का आपको होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिए। स्कूल डायरी होगी ही आपके पास, उसको निकाल करके आज का होमवर्क नोट करिए। क्या लिखा है? गृह कार्य। होमवर्क को हिंदी में क्या कहते हैं? गृह कार्य। उसको आप लोग नोट करिए आज का। आज हम आपको रीडिंग करने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि
आप लोग घर बैठ करके रीडिंग करना भूल गए, तो बुक को 2 बार कोशिश कीजिए और तेज आवाज में बोल करके उसको रीडिंग करिए, यानी पाठ को पढ़ने का अभ्यास कीजिए। पाठ को पढ़ने का 2 बार अभ्यास कीजिए। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप लोगों का जो पढ़ने का जो हम लोग क्लास में आते हैं तो हम आपको रीडिंग कराते हैं क्लास में, वो आपका छूट चुका है। तो जब आप रीडिंग करेंगे तो हमने अभी तक आपको क्या बताया क्या पढ़ाया वो आपका क्लियर हो जाएगा।